हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एसएस चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग द मैप टेक्स्ट बुक पार्ट 1। टूरिस्ट विजिट डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ गुजरात लाइक सोमनाथ, द्वारका, तरणेतर, अंबाजी, धोरदो, सपुत्रा एक्स्ट्रा। जो टूरिस्ट होते हैं, घूमने वाले लोग होते हैं, वो सब गुजरात में घूमने जैसे जगहों पे जैसे सोमनाथ, द्वारका, तरणेतर, अंबाजी, धोरदो, सपुत्रा ऐसे जगहों पे घूमते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अननोन विथ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दे कैन रीच द डेस्टिनेशन वेरी इजीली। और फिर अगर देखने जाए तो फिर वो ऐसे ऐसे जगहों पे भी जाते हैं जिसकी एरिया का उनको नॉलेज नहीं होता है कि वो कहाँ है, किधर है, लेकिन फिर भी वहाँ वो पहुँच जाते हैं इजीली। इसका क्या है रीजन? द रीजन इज ओनली दैट दे हैव मैप। इसका रीजन एक ही है कि उनके पास मैप है। शोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन होते हैं, जो घूमने वाले जगह होते हैं, वो हमें दिखाते हैं मैप में। They can receive information about of the tourist sport destination by reading different map। वो अलग अलग प्रकार के मैप पढ़ के वहाँ पे जा सकते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम, आज के ज़माने में मैप प्रूव वेरी यूजफुल फॉर मैनी अदर ऑब्जेक्ट बिसाइड टूर। टूर यानी कि घूमने जैसे लोगों के सिवाय भी ये जो मैप है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बहुत सारे कामों में। Today, in the age of science and technology, you can reach any place in the world with the help of GPS global positioning system। यहाँ पे आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है, उसमें भी आप कोई भी जगह पे जा सकते हो with the help of GPS global positioning system। Let us understand the map in the chapter। ये चैप्टर में हम मैप के बारे में समझने वाले हैं। ग्लोब ऑफ द अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द अर्थ। जो ग्लोब होता है अर्थ का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्थ को समझने के। बट मैप इज मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी। लेकिन जो मैप होता है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें हमें एक कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, कंट्री के बारे में बताया, एक स्टेट के, एक डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी और एनी विलेज के बारे में एकदम डीप में बताते हैं, या तो फिर पूरा अर्थ के बारे में भी डीप में बताते हैं। द वर्ड मैप इज ऑल्सो कॉल्ड नक्शा इन हिंदी। अब यहाँ पे जो मैप है उसे हिंदी में नक्शा कहते हैं। अब ये जो मैप है वो हमने लिया है, एक लैटिन वर्ड था मप्पा मुंदी, उसमें से हमने लिया है ये मैप वर्ड। अब ये जो मप्पा मुंदी का मतलब होता है एक पीस ऑफ क्लोथ का या फिर पेज का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें मैप ड्राइंग किया रहे, उसे हम कहते हैं मप्पा मुंदी। Many detail of any large area can be included in the map। बहुत सारे डिटेल्स और बहुत से बड़े बड़े जगहों के भी जो डिटेल्स होती है वो हमें मैप पे मिल जाएगी। एटलास। अब एटलास मैप क्या होता है? एटलास एक कलेक्शन है मैप का, यानी एटलास एक बुक है जिसमें अर्थ के बारे में बताया जाता है, अर्थ के बहुत ही ज़्यादा भागों के बारे में बताया जाता है, बहुत ही कम चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। इट कंटेन वो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेचुरल एंड कल्चरल डिटेल रखता है। उसमें कल्चरल यानी मैन में यानी कि जो इंसानों ने बना है वो भी है, जो नेचुरल है वो भी है, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कैसा है, पॉलिटिकल के लिए कैसा है, ये सब भी बताया गया है। कंप्लीट डिटेल ऑफ एनी कंसर्न, वो कोई भी रीजन की, कोई भी चीज़ की पूरी कंप्लीट डिटेल देता है हमें। मैप शोस इंपॉर्टेंट डिटेल ऑफ वेरियस रीजन। मैप हमें इंपॉर्टेंट डिटेल देता है बहुत सारे रीजन्स के, लाइक फिजिकल डिटेल। जैसे कि मैप हमें देता है फिजिकल डिटेल, जिसमें आते हैं माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, लेक एक्स्ट्रा। अगर आपको कोई कहे कि ऐसा मैप जो हमें फिजिकल डिटेल देता है, तो आपको समझ जाएगा कि वो किसकी बात कर रहा है। माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, लेक, यानी कि लैंडफॉर्म्स की बात कर रहा है। ओके एंड यहाँ पे आपका सेकेंड है कल्चरल मैप। अब किसी ने बोला कि भाई मैं तो कल्चरल मैप पढ़ रहा हूँ, यानी इसका मतलब कि वो ट्रांसपोर्टेशन, सामान का लेन देन, इंडस्ट्रीज कैसी है, फार्मिंग कैसा है, इरिगेशन कैसा है, ये सब के बारे में कल्चरल मैप में होता है, जो कि इंसान करते हैं ना। टाइप्स ऑफ मैप। अब यहाँ पे मैप कितने प्रकार के होते हैं? तो मैप
दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थेमेटिक मैप और एक होता है स्केल बेस्ड मैप। अब थेमेटिक मैप में क्या होता है, सच टाइप ऑफ मैप आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ नेसेसरी डिटेल। अब ऐसे मैप किसी चीज़ की, जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपने बोला, तो वो उस चीज़ के लिए वो मैप बनेगा। थेमेटिकल मैप आर कैटेगराइज। अब यहाँ पे जो थेमेटिकल मैप है वो दो मेन सेक्शन में कैटेगराइज, एक है नेचुरल मैप और एक है कल्चरल मैप। अब फिर ये था आपका थेमेटिक मैप। अब हम पढ़ेंगे सेकंड हमारा, यानी कि दो टाइप्स हो गए, यानी कि देखिए यहाँ पे आपका होता है वन, यानी कि ये है आपका मैप, ठीक है। अब मैप में होते हैं टू टाइप्स, एक होता है थेमेटिक मैप, एक होता है थेमेटिक मैप और एक होता है स्केल बेस्ड मैप। अब थेमेटिक मैप में भी होते हैं टू टाइप्स, एक होता है नेचुरल मैप और एक होता है कल्चरल मैप। अब यहाँ पे ये जो स्केल बेस्ड मैप है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि इधर है। ओके, सो मैप दैट शोज फिजिकल डिटेल इज कॉल्ड स्केल बेस्ड। अब ऐसा मैप जो हमें फिजिकल डिटेल मतलब मैंने आपको बताया था, जो कि हमें लैंडफॉर्म्स के बारे में बताए, उसे हम कहते हैं फिजिकल मैप। ओके, जो हमें फिजिकल डिटेल दे उसे हम कहते हैं स्केल बेस्ड मैप। स्केल बेस्ड मैप डिस्प्लेस। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेस को बताया गया है मतलब शो केसेस, यानी कि जो स्केल बेस्ड मैप होता है वो हमें दिखाता है नेचुरल लैंडफॉर्म्स। देखिए फिजिकल मैप का मतलब ही होता है लैंडफॉर्म्स, तो ये सिंपल सी बात है, वो हमें क्या दिखाएगा, लैंडस्केप दिखाएगा, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियन, ऐसे चीज़ें वो हमें दिखाएंगे। ओके, मैप शोइंग द डिटेल ऑफ वाइल्ड एनिमल। अब ये जो मैप है वो हमें जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनका खान पीना कैसा होता है, हमारा वेजिटेशन, फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट में जंगल के बारे में बताएंगे, मिनरल्स के बारे में बताएंगे, ये सब हमें स्केल बेस्ड मैप में मिलेगा। ओके, अब होता है टोपोग्राफिक मैप। अब देखिए आप, मैंने आपको बताया था कि एक होता है मैप के होते हैं टू टाइप्स, थेमेटिक, स्केल बेस्ड। थेमेटिक के भी होते हैं टू टाइप्स, नेचुरल मैप, कल्चरल मैप। अब स्केल बेस्ड के होते हैं थ्री टाइप्स, एक होता है टोपोग्राफिक, एक सेकेंड होता है क्लाइमेट मैप, तीसरा होता है एस्ट्रोनॉमिकल मैप। सी, तो अब यहाँ पे जो आपने ये जो कल्चरल मैप पढ़ा था, ठीक है, और यहाँ पे जो टोपोग्राफिक, अभी आप देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्केल बेस्ड मैप के जो थ्री टाइप्स होते हैं उसमें से एक, तो उसमें से एक होता है टोपोग्राफिक मैप, जो मैंने अभी आपको बताया। उसका मतलब होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है लैंडस्केप, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वाटरवेज, ये सब दिखाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट, जो कि सेकंड टाइप है। द मैप फोकसेस ऑन द डिटेल ऑफ क्लाइमेट। अब ये जो मैप होता है वो फोकस करता है ना, जो क्लाइमेट होते हैं, क्लाइमेट यानी टेम्परेचर कितना है, कब बारिश होगी, कितनी हवा चल रही है, कितना डिग्री गर्मी की, कितनी डिग्री सेल्सियस है, ये सब हमें कहाँ मिलेगा, क्लाइमेट मैप में। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल मैप। एस्ट्रोनॉमिकल मैप में हमें प्लैनेट्स के बारे में बताया जाएंगे, सैटेलाइट्स के बारे में बताई जाएगी, गैलेक्सीज के बारे में बताई जाएगी, स्टार के कंस्टेलेशन के बारे में बताई जाएगी। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले कल्चरल मैप। कौन सा मैप, कल्चरल मैप। जो थेमेटिक मैप है ना, उसमें हमने टू टाइप्स देखे कि नेचुरल मैप एंड कल्चरल मैप, लेकिन हमने उनके बारे में पढ़ा नहीं कि वो दोनों होते क्या हैं। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं कल्चरल मैप के बारे में पहले तो। ओके, सो द मैप विच आउटलाइंस द मैन मेड डिटेल्स इज कॉल्ड कल्चरल मैप। ऐसा मैप जो हमें मैन मेड डिटेल्स के बारे में बताए उसे हम कहते हैं कल्चरल मैप। दिस मैप आउटलाइंस वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये मैप जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती है कुछ वो बताते हैं। द मैप ऑफ स्टेट। अब वो जो मैप है वो हमें बताता है स्टेट में कैसे फार्मिंग चल रही है, कैसे कितना पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, कैसा ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, ये सब हमें कल्चरल मैप में बताए जाएंगे। अब पॉलिटिकल मैप, अब हम पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा कल्चरल मैप होता है ना, उसमें भी थ्री टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है इंडस्ट्रियल मैप, एक होता है हिस्टोरिकल मैप। तो द मैप विच शोज द डिटेल ऑफ कॉन्टिनेंट।
ऐसा मैप जो हमें कॉन्टिनेंट यानी कि कॉन्टिनेंट, कंट्री, ये सब का डिटेल दे, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। इंडस्ट्रियल मैप में क्या होता है? ऐसा मैप जो हमें इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ है, उसमें क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उसका माल सामान में क्या हो रहा है, ऐसा। हिस्टोरिकल मैप में क्या होता है? हिस्ट्री में जो रीजनल प्लेसेस होते हैं, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हिस्टोरिकल मैप में बताए जाते हैं, जो हिस्ट्री के होते चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। अब यहाँ पे जो स्केल होते हैं ना, ये स्केल बेस्ड मैप है, उसके ठीक ठाक 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप ये रहा, टाइप ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। अब हम ऐसे मैप देखेंगे जो कि स्केल के बेस पर होता है। जनरली जो मैप होता है वो जैसे कि देखिए 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर हो, उससे कम, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर से कम मैप, यानी कि मान लीजिए ये आपका है मैप, इसका इतना भाग 1 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो फिर इसका जो 1 सेंटीमीटर है उसमें हमें 50 किलोमीटर के बारे में बता दे, 50 किलोमीटर से कम बता दे, उसे हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप। और होता है एक आपका होता है स्मॉल स्केल मैप। उसमें क्या होता है आपका? उसमें होता है 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर से, या तो फिर 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर हो, या तो फिर उससे ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। अब आप बोलोगे कि ऐसा नाम क्यों फिर लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप, बल्कि जो स्मॉल स्केल मैप है उसमें तो ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो लार्ज स्केल मैप इसके लिए नाम पड़ा क्योंकि देखिए अब इसका 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर है, यानी इसके अंदर अच्छे से आपको जूम करके दिखाएगा, है ना। लेकिन आपका जो स्मॉल स्केल मैप है उसमें 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर से ज़्यादा के बारे में बता रहा है, तो उसमें आपको ऊपर से दिखाएगा एकदम, यानी पास से नहीं, दूर से दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं, एटलास, कैडेस्ट्रल, टॉपोशीट एंड वॉल मैप। ये आपका टेबल है जो आपको खुद से करना है। अब ये आपके मैप दिए गए हैं जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए ये आपका गुजरात है, ये देखिए, पहले आप देखिए ये हमारा भारत है, इंडिया। अब इंडिया में हम गए गुजरात के अंदर और हम पहुंच गए यहाँ, ये रहा हमारा गुजरात। अब यहाँ पे ये हमारा है पाकिस्तान, देखिए ये है हमारा गुजरात, ओके। तो इसके अप साइड पाकिस्तान है, तो यहाँ पे आपको जिम में भी दिख रहा है, ये आपका गुजरात है, ये इसके अप साइड पाकिस्तान है। आप मैप को अच्छे से देखना है। और ये जो मैप वो किस चीज़ का मैप है? पॉलिटिकल एंड यूनियन टेरिटरीज का मैप है। एंड ये जो मैप वो आपको सिर्फ ऐसे दिखाई गया, ओके। पाकिस्तान के बाद आता है अफगानिस्तान, और यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश के ऊपर आता है नेपाल, नेपाल के ऊपर आता है चाइना। ये आपकी छोटी सी प्लेस है, देखिए, उसे हम कहते हैं सिक्किम। ये आपका जो मैप है वो, इसमें आप देखिए यहाँ पे जो लैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सब आपके मैप्स हैं। और ये पूरी अर्थ, पूरी दुनिया में कैसा है। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, यानी इधर इधर वाटर है। अब इस वाटर में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एशिया, एक होता है यूरोप, एक होता है अफ्रीका, एक होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है साउथ अमेरिका, एक होता है नॉर्थ अमेरिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, अब ये 7 कॉन्टिनेंट्स में हमारा जो इंडिया आता है वो एशिया में आता है। अभी आप देखना चाहेंगे हमारा इंडिया कैसा होगा, ये देखिए यहाँ पे आपका इंडिया आता है, देखिए ये इंडिया का शेप है, ठीक है। फिर इधर से अपना बन जाता है ऊपर, ओके, यानी ये आपका इंडिया है। अब हम
पढ़ने वाले हैं कि ऐसे चीज़ें जो जानने लायक है। देयर आर 3 मेन मैपिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब यहाँ पे 3 मेन मैपिंग इंस्टीट्यूशन है, मैप के इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। एक है NATMO, नेशनल एटलास एंड थेमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि NATMO में आपको एटलास एंड थेमेटिक मैप बनाएंगे, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन इज इन कोलकाता, ये जो है वो कोलकाता में बनाया जाता है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। नेक्स्ट है NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। उसमें क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन ये जो है वो हैदराबाद में है। ये ऐसे मैप ड्रॉ करता है जिसमें सैटेलाइट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इसमें स्पेस ISRO के बारे में बताया जाता है, ओके। अब सर्वे ऑफ इंडिया, ये है देहरादून में। ये क्या करता है, कोई भी जो मैप होता है ना वो इसके पास जाएगा और यही बताएगा कि भैया ये मैप राइट है। ये आपके जो टेक्स्ट बुक के मैप के फोटोज हैं, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं आए हैं, ये सब पहले गए हैं ये देहरादून वाले प्लेस पे, सर्वे ऑफ इंडिया पे। वहाँ पे जो सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने बोला कि ये मैप सही है, आप इसे रख सकते हो, तो जाके ये हमारे बुक में आया है। अब आता है कंपोनेंट ऑफ मैप। कंपोनेंट ऑफ मैप से हम नेक्स्ट बात में करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान।